Okay students, now I will discuss the two kingdom classification system. टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। कार्लस लिनियस ने दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको टू किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट वन प्लांटी एंड सेकंड वन एनिमेलिया। प्लांटी में उसने ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स रख दिए जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। जबकि किंगडम एनिमेलिया में ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स रख दिए जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि अपनी खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को किंगडम प्लांटी में रखा गया, बट कुछ टैक्सोनॉमिस्ट इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनके करैक्टर प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसका ये करैक्टर प्लांट से मिलता था, जबकि ये अपनी खुराक भी खुद तैयार नहीं कर सकते, इसका ये करैक्टर एनिमल से मिलता था। टैक्सोनॉमिस्ट का ख्याल था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई सेपरेट किंगडम होना चाहिए। इसके अलावा इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस भी नहीं देखा गया था, सो दैट्स व्हाई इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में इंट्रोड्यूस करवाया। उसने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑब्जेक्शन आई थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया और थर्ड किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया। थर्ड किंगडम का नेम रखा गया प्रोटिस्टा। उसने प्रोटिस्टा में यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया को रख दिया, बट फंजाई को स्टिल किंगडम प्लांटी में ही रहने दिया। बहुत से बायोलॉजिस्ट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से भी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि इस सिस्टम की क्लासिफिकेशन भी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट सेल का डिफरेंस देखे बगैर की गई। इसके अलावा फंजाई प्लांट्स के साथ रिजेंबल तो करती है, बट फंजाई के करैक्टर्स प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। फंजाई स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं। इसके अलावा फंजाई के सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है, जबकि प्लांट्स के सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। सो दोनों को एक ही ग्रुप में रखना मुनासिब नहीं था। बायोलॉजिस्ट ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1937 में ई चैटन ने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। फर्स्ट वन प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में उसने तमाम बैक्टीरिया रख दिए, जबकि यूकैरियोटिक में उसने तमाम एनिमल और प्लांट सेल्स को रख दिया। फिर 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद 2 पॉइंट्स पे रखी। फर्स्ट पॉइंट है द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह देखा गया कि ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है या मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है। दूसरा पॉइंट है द प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मींस के ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं या ऑब्जॉर्प्शन करते हैं या फूड की इंजेक्शन करते हैं। इनकी बुनियाद पे रॉबर्ट विटेकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया उनमें आ जाते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। इन 1988 में मार्गुलिस और श्वार्ट्ज, इन टू साइंटिस्ट ने विटेकर का बनाया हुआ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पकड़ा और उसको मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जेनेटिक्स की टर्म को भी ऐड कर दिया और रॉबर्ट विटेकर का बनाया हुआ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आज तक चल रहा है। ये थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें।